मोस्टली लोग डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, बट सच ये है कि डिसिप्लिन किसी को पसंद नहीं आता। बिकॉज अर्ली मॉर्निंग उठना, हार्ड वर्क करना, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना, वर्कआउट करना, ये किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन अगर मैं बोलूँ हम सभी लोग डिसिप्लिन रह सकते हैं, एंड डिसिप्लिन हमारी लाइफ को बिल्कुल ही कम्प्लीटली 360 डिग्री पे चेंज कर सकता है। सो आपको कैसा लगेगा? एंड डेफिनेटली वी ऑल नो, अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं तो सक्सेस हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज मैं आपको वो 6 पावरफुल स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जिससे कि आप भी डिसिप्लिन रह सकते हो, जिससे कि मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट किया है एंड आप भी इस चीज़ को कर सकते हो। वेलकम टू द नितिन राघव शो। यहाँ पे हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, लाइफ के रियल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। और एक ट्रुथ ये भी है जो मैंने फिटनेस से और बिजनेस से सीखा है कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ का ऑलमोस्ट 99% चीज़ों को हैंडल करता है। एंड डेफिनेटली अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं तो हमारी ऑलमोस्ट 99% प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हैं। सो चलो 6 स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। सो ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को एक दिन में ही कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं। ये रियलिस्टिक चीज़ नहीं। हमेशा हमें एक चीज़ को करने के लिए समय देना पड़ता है, एंड सक्सेस हमेशा टाइम डिमांड करती है, जो कि हमें देना ही पड़े। चाहे हम मोटिवेटेड हैं या चाहे हम कंसिस्टेंट हैं, बट स्टिल हमें समय देना ही पड़ेगा अपने उस किसी भी काम को। सो चाहे स्मॉल स्टेप से स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हफ्ते में 6 डेज वर्कआउट करना है, ऑफिस जाना है, हफ्ते में 7 डेज ऑफिस जाना है, या बुक रीडिंग करनी है तो आप सारी बुक को ख़त्म करना है। ज़रूरी नहीं है। स्मॉल स्टेप से, टाइनी स्टेप से स्टार्ट कीजिए। लाइक आप वीक में 2 डेज वर्कआउट कर सकते हो, 3 डेज वर्कआउट कर सकते हो, इवन 20-30 मिनट्स या मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए आप वर्कआउट कर सकते हो। कंप्लीट बुक पढ़ने की जगह आप 2 पेजेस से स्टार्ट कीजिए, 3 पेजेस से स्टार्ट कीजिए। ऐसे करके आप कर सकते हो। एंड एक और मैं टिप देना चाहूँगा कि कभी भी आप कोई भी हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, आप एक क्यू बनाइए। क्यू मतलब कि लाइक अगर सपोज करो मुझे बुक पढ़नी है, तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं कॉफ़ी पीते पीते बुक पढ़ता हूँ। इसके पीछे मेरा रीज़न है कि कॉफ़ी मैं स्किप नहीं करता। तो अगर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और मैंने बुक पढ़ना स्किप कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज आता है कि आई एम मिसिंग समथिंग। सो ये मेरी पर्सनल क्यू है। सो आप भी ऐसी चीज़ें बना सकते हो। लाइक मेरा जो रिजीम होता है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के फ्रेशन अप हो के सबसे पहले मैं कार्डियो करता हूँ अपनी। वो मैंने रिजीम बना रखा है। कार्डियो के साथ साथ मैं स्विच करता हूँ अपनी मेडिटेशन पे, मेडिटेशन के साथ साथ मैं स्विच करता हूँ अपने ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट को रेडी करके अपनी मील्स को प्रिपेयर करके देन मैं कॉफ़ी पे स्विच करता हूँ, एंड कॉफ़ी के साथ मैं बुक रीड करता हूँ। तो ये मैंने कुछ क्यूज़ बना रखी हैं। ऐसे ही आप भी ये चीज़ें बना सकते हो जिससे कि आप डिसिप्लिन्ड भी रहोगे। और यस, इट टेक्स टाइम, लाइक हफ्ता 10 दिन आपको लगेगा इस चीज़ को डेवलप होने के लिए, बट एक बार ये चीज़ डेवलप होगी, आपने कंटिन्यूसली ये चीज़ें कर ली, तो आपका सालों साल सेम रूटीन बन सकता है। और ये बड़ा ईजी टास्क है। स्टेप नंबर 2 है रिमूव डिसीजन फटीग। सो हमें डिसिप्लिन डिफ़िकल्ट तब लगता है जब हमें हर चीज़ में क्वेश्चन या हमें हर चीज़ में डिसीज़न लेना पड़ता है। लाइक अगर मुझे आज मुझे वर्कआउट के लिए जाना है, और अगर मैं बोलूँ कि क्या यार आज मैं वर्कआउट के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, क्या मैं ये बुक पढूं या ना पढूं। कभी भी आपने देखा है, हम अगर सीरीज़ देखते हैं, हम कभी भी ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ओवरथिंक नहीं करते। हमेशा हम अच्छी चीज़ों के लिए ओवरथिंक करते हैं। लाइक अगर हमें कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कोई चीज़ सीखने जाना है, या कुछ अपने बिजनेस के काम करने हैं, ऑफिस का काम करना है, उसके लिए हम खुद से पूछते हैं करूं ना करूं। प्रोक्रास्टिनेशन आ जाती है, चल आज नहीं कल करूंगा। बट उस चीज़ को ब्रेक डाउन करके अगर आप ये काम को अभी के अभी स्टार्ट करो विदाउट एनी नेगेटिव थॉट, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हेल्प होगी। सी डिसिप्लिन तब क्रिएट होता है जब हमारा कंफर्ट जोन ब्रेक होता है। अगर हमारा मन नहीं भी कर रहा, तब भी हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज रिसेंटली वन ऑफ माय क्लाइंट, उनका मैसेज आया कि उनको स्वीट खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ये एक अप्रिशिएटिव बात है उनकी कि उन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा, बट उन्होंने पूछा कि क्या मैं खा सकता हूँ या नहीं। बोलने को मैं बोल सकता था कि आप डेफिनेटली आज खा सकते हो, एंड नो डाउट खा भी सकते हैं, बट मैंने बोला आप आज रुक जाइए, हम वीकेंड पे खाएंगे। सो
इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने उनके जो क्रेविंग्स थी, जो उनके इमोशंस थे, उसको मैंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। अब क्या पता वीकेंड पे उनका मन करे या ना मन करे, क्या पता आज उनका मूड कैसा है और क्यों मन कर रहा है, वो ओवरथिंक कर रहे हैं, उन्होंने कुछ देखा, दैट्स वाई उनको खाने का मन कर रहा है। हमने ये चीज़ को डिले कर दिया। तो अगर सैटरडे तक उनको क्रेविंग होगी तो डेफिनेटली वी कैन हैव, अगर नहीं होगी तो कोई उनके लिए नेसेसिटी नहीं है। कोई भी चीज़ हम करते हैं, अगर हम ज़्यादा थॉट में चीज़ें लेके आते हैं या हम इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो कभी भी हमने कोई भी काम करना है, ओवरथिंक नहीं करना, जस्ट स्टेप इनटू इट, उसमें घुस जाइए, उस काम को कर दीजिए, फिर सोचिए। स्ट्रेटेजी 3 है बिल्ड आइडेंटिटी ऑफ डिसिप्लिन्ड पर्सन। सो अगर हम सिर्फ अपनी हैबिट्स को डेली हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं सक्सेस तक नहीं लेके जाती। बट अगर हम खुद को बोलें कि आज मुझे वर्कआउट करना है और उसको स्ट्रांगली परस्यू करें, ना कि अगर आपका मन कर भी रहा है उसके अगेंस्ट जाके हम ये चीज़ करें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन में चीज़ें आएंगी, आपके हैबिट में ये चीज़ डिवेल्प होगी और लॉन्ग रन में इसका आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सो आप खुद से पूछिए क्या आपके एथिक्स अलाउ करते हैं। आप खुद से एक प्रॉमिस करते हो कि आज मुझे ये काम करना है और उस चीज़ को आप नहीं करते हो, क्या आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी? पर्सनली मुझे तो नहीं मिलती। आप खुद से पूछिए क्या आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है अगर आप इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं? उसको डेफिनेटली नहीं मिलेगी जिसके कोई पर्पज़ हैं या जो डिसिप्लिन्ड इंसान है। समटाइम सिचुएशन साथ नहीं देती तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं और हमारा जो हमारा रूटीन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। दैट्स नॉर्मल। बट अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, स्टिल आप कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ लगा रहे हो, कि कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ डाल रहे हो, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। स्ट्रेटेजी 4 है और मेरी पर्सनली फेवरेट है, फॉल इन लव विद हार्ड थिंग। मोस्टली हमें चाहिए कि हम इजी चीज़ों में रहें या हमें लाइफ में बहुत इजी चीज़ें चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए एक तरीके से ट्रैप है। बिकॉज हम हार्ड चीज़ को चेज नहीं करते, हम हार्ड चीज़ों को परस्यू नहीं करते, जिसकी वजह से हम अपने प्लेटो को ब्रेक नहीं कर पाते। प्लेटो मतलब कि आपका लाइक कोई चीज़ है उसके आगे दरवाज़ा आ गया तो वो दरवाज़ा इज़ प्लेटो। लाइक अगर आपको दरवाज़ा ब्रेक करना है तो आपको ज़ोर से उसको पुश करना पड़ेगा। हम ज़्यादातर ज़ोर से पुश नहीं करते, जिसकी वजह से वो प्लेटो ब्रेक डाउन नहीं होता। जब तक हम वो प्लेटो ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, हार्ड चीज़ों को पसंद नहीं करेंगे, तो हम लाइफ में कभी भी डिसिप्लिन्ड या एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं चीज़ों को लेके, उन्हें इजी चीज़ें पसंद नहीं आती। वो अगर उन्होंने एक टास्क कंप्लीट कर लिया वो दूसरे टास्क की तरफ भागेंगे। और ये आप देखना बहुत जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, लाइक वो एथलीट भी हैं, वो अपने आप को एक डिफ़िकल्ट टास्क देते रहते हैं, कुछ ना कुछ टास्क देते रहते हैं, जिससे कि उनकी रेजिलियंस और उनकी विल पावर भी स्ट्रांग होती है और इससे हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एंड स्ट्रेटजी 5 है ट्रैक योर प्रोग्रेस। हमेशा हमें अकाउंटेबिलिटी करनी ही चाहिए, वो किसी भी चीज़ में हो, इन टर्म ऑफ फिटनेस, इन टर्म ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड सो ऑन। लाइक उसके लिए आप हैबिट ट्रैकर ले सकते हो, उसके लिए मील गाइड ले सकते हो। बिजनेस के लिए अगर आप कितने सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं। जर्नलिंग बहुत अच्छी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी के लिए। खुद से क्वेश्चंस पूछिए, उसके आंसर कीजिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ें कीजिए। अकाउंटेबिलिटी बहुत मस्ट है और जब आप प्रोग्रेस देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली ही मोटिवेट होते हो। स्ट्रेटजी 6 है सराउंड योर सेल्फ विद डिसिप्लिन पीपल। लाइक हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादातर लेजी लोग होते हैं, बट हमें अपने आप को सराउंड करना है डिसिप्लिन लोगों के साथ, डिसिप्लिन फ्रेंड के साथ, जो कि कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जो उन्होंने खुद को टास्क दे रखे हैं, वो टास्क उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने वो टास्क दे रखे हैं, आप ये देखो कि क्या वो अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। अगर उनके पेरेंट्स ने उन्हें कोई काम बोला है, क्या वो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये स्पेसिफिक पर्सन कितना डिसिप्लिन है अपनी चीज़ों को लेके, और उससे हम उसकी ग्रोथ को भी ट्रैक कर सकते हैं। लाइक अगर कोई डिसिप्लिन है तो डेफिनेटली उसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा पास है उसके, और उसका ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक पावरफुल ट्रूथ है, डिसिप्लिन लाइफ कभी पेनफुल नहीं होती, अनडिसिप्लिन लाइफ पेनफुल होती है। बिकॉज उसमें पॉवर्टी होती है,
उसमें लेजीनेस होती है, उसमें सोसाइटी का प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन, ट्रॉमास, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और अगर आप डिसिप्लिन मास्टर कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ को भी मास्टर कर लोगे। फिटनेस हो, बिजनेस हो या माइंडसेट हो, सबका एक ही फॉर्मूला है, सारे एक ही चीज़ों से चलता है, वो है डिसिप्लिन। अगर आप भी पावरफुल लाइफ को बिल्डअप करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द नितिन राघव शो, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं फिटनेस, बिजनेस, माइंडसेट एंड सेल्फ डेवलपमेंट और कैसे बिल्ड करें अ पावरफुल लाइफ।